प्रसिद्ध सत्यवादी अयोध्यापुरी में राज करता था। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया और प्रजा भूख से मरने। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश आप सभी का हमारे इस कान्हा जी के प्यारी जी के इस छोटे से परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। वृंदावन धाम की जय। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और प्यारी किशोरी जी का खूब नाम रटकर जप कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। लेकर श्यामा जी का नाम। आज की वीडियो होने वाली है, हम जानेंगे कि देवशयनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पारण कब करना है और देवशयनी एकादशी के व्रत का क्या महत्व होता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। देवशयनी एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो व्रत रखते हैं या फिर जो व्रत मनुष्य इसका नहीं रखते हैं, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देवशयनी एकादशी के बारे में हम एक सतयुग की पौराणिक कथा है, उसी के द्वारा हमें पता चलता है कि देवशयनी एकादशी के व्रत का क्या महत्व है। तो चलिए करते हैं शुरू। तो देवशयनी एकादशी मतलब कि जो चातुर्य मास का प्रारंभ होता है वो देवशयनी एकादशी से ही होता है। देवता यानी श्री नारायण भगवान जब 4 महीने के लिए चातुर्मास शयन करने के लिए चले जाते हैं तो उसी को ही हम देवशयनी एकादशी है। तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे जो भोले बाबा हैं शिव शंभू, वो 4 महीने तक सृष्टि का संचालन करते हैं। और चातुर्य मास में जब श्री नारायण शयन के लिए चले जाते हैं तो 4 महीने तक सृष्टि का जो कार्यभार है वो हमारे शिव शंभू, हमारे शंकर भगवान ही संभालते हैं। तो क्या होता है कि हम सनातनियों में जब चातुर्य मास चलता है और देवशयनी एकादशी के बाद कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है, जैसे कि शुभ विवाह और मुंडन हो गया, गृह प्रवेश हो गया, ऐसे बड़े बड़े जो शुभ कार्य हैं वो नहीं किए जाते हैं, परंतु जो डेली की दिनचर्या हमारी पूजा पाठ है वो हमेशा चलती रहती है। तो जो मनुष्य देवशयनी एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए बहुत ही अधिक ज़्यादा फलदायी है, जो नहीं करते हैं उनके लिए भी है। तो जो व्रत करते हैं उनको इस फल के स्वरूप सृष्टि में उनको धन दौलत ऐश्वर्य दीर्घायु और उनकी जितनी भी मनोरथ होती हैं वो सब पूर्ण हो जाती हैं और अंत में स्वर्ग को प्राप्ति है। तो देवशयनी एकादशी की कथा को प्रारंभ करने से पहले और जब भी आप व्रत रखें तो प्यारे लाडली लालजू श्यामा श्याम की हृदय और आत्माओं से मन क्रम वचन से खूब सेवा करें, खूब नाम जप करें। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि एकादशी पर ही नहीं बल्कि हर रोज हमें खूब डटकर राधा नाम का जाप करना है और एकादशी वाले दिन तो बहुत ज़्यादा ही कई गुना फल हमें प्राप्त होता है। तो उससे पहले चलिए थोड़ी सी कथा का हम कर लेते हैं श्रवण, जो कि देवशयनी एकादशी की। जैसे कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी एकादशी कहा जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि धर्मात्माओं में हे युधिष्ठिर, मैं आप सभी को बताता हूँ कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसको देवशयनी कहा जाता है। उधर ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, इस दिन भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है और वह कार्तिक शुक्ल की एकादशी को जगाए जाते हैं। चातुर्य मास का जो व्रत है वो एकादशी से ही प्रारंभ होता है। चातुर्य मास मतलब कि आप चाहें तो जो 4 महीने चलते हैं उसमें व्रत रखा जाता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए चातुर्मास का व्रत करता है उन्हें विष्णु लोक को प्राप्ति होती है और शिव लोक में उनकी पूजा होती है। सर्व देवता उनको नमस्कार करते हैं और उनके व्रत की समाप्ति के समय ब्राह्मणों को उन्हें भोजन करवाना चाहिए। जैसे कि आपने चातुर्य मास का व्रत रखा है, एक समय भोजन करा जाता है, तो जब ये संपूर्ण हो जाएगा व्रत तो आपको ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए, उन्हें दान देना चाहिए और तिल के साथ मिलाकर जो स्वर्ण का दान देते हैं उन्हें भोग व मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। गरीबों के लिए गोपी चंदन दान में देना चाहिए और भगवान इससे प्रसन्न होते हैं। हल्दी के साथ यदि दान देंगे आप तो गौरी शंकर माता पार्वती जो है वो प्रसन्न होती हैं, चांदी के पात्र में धरकर। इसी तरीके से भगवान बता रहे हैं कि ब्राह्मणों को दही भात का भोग भी लगाना चाहिए। चातुर्मास में जो व्रत करते हैं और एक समय भोजन पाते हैं उन्हें अपने व्रत की समाप्ति में गरीबों को जितना हो सके अन्न खिलाना चाहिए। तो ये तो हमारे चातुर्मास के बारे में हो गई। अब हम पढ़ लेते हैं जो हमारी सतयुग की एक कथा है। तो एकादशी के महात्म की पौराणिक कथा है कि सूर्यवंश में एक मानधाता नाम के राजा सत्यवादी थे और वो अयोध्यापुरी में राज करते थे। एक समय क्या होता है कि उनके राज्य में अकाल पड़ जाता है और प्रजा जो होती है उनकी वो भूख और प्यास से तड़प कर मरने लगती है। प्रजा भूख से मरने लगी, हवन आदि जो शुभ कार्य थे वो बंद हो गए। राजा को बहुत कष्ट हुआ और इसी चिंता में वे वन को चल पड़ा और अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाकर के राजा ने
जो सप्त ऋषि से उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, हे गुरुदेव महाराज, मैं आपके श्री चरणों में समर्पित हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। प्रजा कहती है कि राजा के पापों के कारण ही ये दुख हमें मिला है और मैंने अपने जीवन में किसी भी प्रकार कोई पाप नहीं दिव्य। और अब आप दिव्य दृष्टि से देख करके बताइए कि जो अकाल पड़ने का कारण है वो क्या है। अंगिरा मुनि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों का वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुख पाएगी। मानधाता बोले कि मैं उस निरपराध तपस्वी का वध नहीं करूंगा और मैं उसे नहीं मारूंगा। आप इस कष्ट से छुटकारा पाने के लिए कोई और दूसरा सुगम उपाय बता दीजिए। ऋषि बोले कि सुगम उपाय मैं कहता हूँ, भोग तथा मोक्ष देने वाली देवसेनी एकादशी है। इसका विधि पूर्वक व्रत करो, उसके प्रभाव से तुम चातुर्य मास तक वर्षा होती रहेगी तुम्हारे यहाँ पर। और इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। मुनि की दीक्षा से मानधाता ने प्रजा सहित एकादशी यानी जो हमारी देवसेनी एकादशी है उसका व्रत किया और सभी कष्ट उनके जो थे वो दूर हो गए। इस महात्म को पढ़ने या सुनने से, यदि आप देवसेनी एकादशी की व्रत का पढ़ते हैं तो उसको सुनने या फिर पढ़ने से अकाल मृत्यु का जो भय होता है वो दूर हो जाता है। आज के दिन तुलसी जी का बीज पृथ्वी या फिर आप गमले में लगाएं तो वो बहुत ही शुभ और पुण्य देने वाला बात बताया गया है। तुलसी जी की जो छुई हुई पवन है वो उससे भी यमदूत बहुत भय पाते हैं। और जिसका कंठ तुलसी जी की माला से सुशोभित हो उसका धन्य है जीवन, उसका जीवन धन्य समझना चाहिए। तो मुझसे जो गलती अपराध हुई हो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। और मैंने आप सभी को जो हमारी एकादशी की जो कथा है उसका ये अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो व्रत है वो 6 जुलाई दिन रविवार को रखा जाएगा। देवशनि एकादशी का व्रत 6 जुलाई दिन रविवार को रखा जाएगा और पारण जो है वो सोमवार को होगा। और पारण का समय है हमारा 5:34 से लेकर के 8:44 तक आप पारण कर सकते हैं। और एक बार फिर से मैं आप सभी से प्रार्थना करूंगी कि आप जितना हो सके खूब नाम जप कीजिए, प्यारी किशोरी जी की सेवा कीजिए और जो भी गलती मुझसे अपराध हुई है उस सभी को क्षमा कीजिए। और मुझे जितना जो भी मुझे बताना था इस वीडियो के द्वारा वो मैंने आप सभी को बता दिया। आई होप आप सभी के खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए वीडियो का करते हैं एंड और आप सभी को एक बार फिर से राधे राधे, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।